एक बड़ी खबर आपको हम बता दें, हिमाचल प्रदेश में कोरोना की रफ्तार लगातार तेज होती जा रही है। हिमाचल में कोरोना का खौफ लगातार बना हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अब तक 40,035 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन अच्छी बात यह रही है कि इसमें से 31,000 लोग रिकवर होने में भी कामयाब रहे। इस बीच आपको बता दें कि 8,063 केस एक्टिव बने हुए हैं, जबकि 630 लोग अब तक अपनी जान यहां गंवा चुके हैं। तो हिमाचल में कोरोना का खौफ लगातार जारी है, कोरोना की रफ्तार बढ़ती ही जा रही है। इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अब तक 40,035 लोग यहां कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि इनमें से 31,000 के करीब लोग ऐसे हैं जो ठीक होकर अपने घर भी वापस लौटे। ये अच्छी बात रही, एक अच्छा पहलू है। लेकिन 8,063 केस अभी भी एक्टिव है, यानी कि ये वो मरीज हैं जो अलग अलग अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं। लेकिन 600 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान अब तक कोरोना वायरस के चलते गंवा दी है। तो हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस ने रविवार को अपना प्रचंड रूप दिखा दिया। प्रदेश में पहली बार एक ही दिन में इतने ज्यादा मामले सामने आए, जिसने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया। लोग हैरान भी हैं और परेशान भी हैं कि आखिर यह संक्रमण इतना ज्यादा फैल कैसे रहा है। आपको बता दें कि रविवार को कोरोना के 1,026 मामले सामने आए, जबकि 12 संक्रमितों की मौत हो गई। कोरोना से मरने वालों में 3 कुल्लू जिला से, 3 मंडी जिला से, 2 शिमला से, तो 2 कांगड़ा से और 1 मरीज चंबा और हमीरपुर से सामने आए। तो चलिए अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए भी बताते हैं कि हिमाचल के कौन से जिले में कल कितने मामले दर्ज किए गए। तो ये कल का आंकड़ा आपको हम बता रहे हैं। मंडी में 161, कुल्लू में 120, सोलन में 81 और कांगड़ा में 79 मामले कल सामने आए। इसके साथ ही बात करें बिलासपुर जिले की, तो बिलासपुर में 45, ऊना में 41, हमीरपुर में 36 और किन्नौर में 33 मामले सामने आए। तो कहां कितने मामले सामने आए ये आपको हम बता रहे हैं, क्योंकि ये आंकड़े लगातार डरा रहे हैं। लाहौल स्पीति की बात करें तो 17 मामले, चंबा में 10 मामले और सिरमौर में 5 कोरोना के मामले सामने आए। और चलिए अब सीधा रुख करेंगे शिमला का, जहां से हमारे संवाददाता अंकुश डोभाल हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी बातचीत। अंकुश, कोरोना की रफ्तार और ज्यादा तेज होती जा रही है, या यूं कह लीजिए कि भयंकर होती जा रही है, क्योंकि एक दिन में 1,000 से ऊपर मामले सामने आना, 12 से ज्यादा लोगों का जान गंवा देना, यह बता रहा है कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना अब बुरी तरह से फैल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए हमें जिस तरह से संक्रमण के आंकड़ों में तेजी आई है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। और बीते कल हिमाचल प्रदेश में 1,026 मामले रिपोर्ट किए गए, जो रविवार का दिन था हिमाचल प्रदेश के लिए। जब से कोरोना पूरे देश प्रदेश में फैला, हिमाचल प्रदेश के लिए सबसे ज्यादा आंकड़े एक ही दिन में रिपोर्ट किए गए, 1,026 मामले, जहां पर शिमला में सबसे ज्यादा मामले थे। शिमला का संजौली इलाका जो है कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। लगातार मामले हैं और जो संक्रमण है वो बढ़ रहा है। और इस समय में हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल कहे जाने वाले इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में ही मौजूद हूँ, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री खुद अंदर जाकर कोविड केयर सेंटर में मरीजों से उन्होंने बातचीत की है। क्योंकि लंबे समय से ये बात उठती आ रही थी कि कोरोना सेंटर में जो मरीज हैं वो पृथक यानी कि आइसोलेटेड महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनसे कोई बातचीत नहीं करता। तो सरकार की पहले से भी नीति थी कि जो मनोचिकित्सक अस्पताल में है, इसके अलावा जो संबंधित इलाके के विधायक हैं, वो एक एक करके जाएं या ऑनलाइन संवाद करें या फिर अंदर जाकर संवाद करें। आज स्वास्थ्य मंत्री जो डॉक्टर राजीव सैजल हैं, वो अंदर गए और उन्होंने कोविड केयर सेंटर में जाकर जो तमाम मरीज भर्ती हैं कोरोना से, जो ग्रसित हैं, उनसे बात की। और प्रत्येक मरीज से जाकर डॉक्टर राजीव सैजल ने बात की। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात ये थी, और उन्होंने उनसे जाना कि कोई कमी या फिर कोई समस्या कोविड केयर सेंटर में किसी मरीज को आ रही हो। इन तमाम बातों को लेकर उन्होंने चर्चा की है। और साथ ही साथ जो मेडिकल लाइन से जुड़े हुए लोग हैं, वो किस तरह से बलिदान दे रहे हैं, किस तरह से योगदान दे रहे हैं। तमाम जो मेडिकल लाइन से जुड़े हुए लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, वो कोरोना संक्रमित हुए लोगों का इलाज करते हुए उनका योगदान कितना महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि लोग जो स्वास्थ्य महकमे से जुड़े हुए लोग जो है जिस तरह से काम करें, लोगों को भी जरूरत है कि उनका साथ दे और कोरोना मरीज जो है उनको किसी भी तरीके से उनका सामाजिक रूप से बहिष्कार ना हो, क्योंकि वो भी आम लोग हैं। और जब वो ठीक होकर आए तो उनसे किसी भी तरीके का संक्रमण का खतरा नहीं है। ऐसा संदेश भी आज स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। अमित जी बिल्कुल, लेकिन अंकुश, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि शिमला में लगातार मामले सामने आ रहे हैं और कल भी जो आंकड़े आए उसमें सबसे ज्यादा मामले शिमला जिले से ही हैं। प्रदेश की राजधानी है और राजधानी में इस तरीके से कोरोना का फैलना कहीं ना कहीं ये संकेत देता है, ये बताता है कि यहाँ लोग जो हैं वो ज्यादा लापरवाही बरत रहे हैं। हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पर हमें देखिए लापरवाही से इतना बड़ा कारण है जिसके कारण संक्रमण बढ़ रहा है। और जिस तरह से लोग लापरवाह हुए हैं अनलॉक के चलते, वही यहाँ पर संक्रमण को दावत दे रहा है। जिस तरह मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी ये बात कही थी कि शादी समारोह से संक्रमण बढ़ रहा है, और ठीक वैसा ही
शिमला के संजौली इलाके में हुआ, जहां पर एक शादी से संक्रमण फैला और एक व्यक्ति के कारण जो है 45 लोग, 2 बिल्डिंग में रहने वाले 45 लोग कोरोना की चपेट में आ गए और अब उस इलाके को कंटेनमेंट जोन बनाना पड़ा है। किस तरह से सरकार और प्रशासन की बातों को जो है गंभीरता से नहीं लोग ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ा रहा है, उसी कारण संक्रमण भी बढ़ रहा है। यही कारण है कि संक्रमण इतनी तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि लोग जो है वो सरकार और प्रशासन की अपील को जो है वो सही से नहीं मान रहे हैं। जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क को बार बार लोग जो है वो मजाक में रह रहे हैं, हल्के में रह रहे हैं। साथ ही साथ एक और जानकारी मैं यहाँ पर बता दूं अमित, कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खुद जो है माल रोड का दौरा करके अभी थोड़ी देर पहले गए हैं। हालांकि अच्छी बात मुख्यमंत्री ने कहा कि ये है कि लोग अच्छी तरीके से मास्क लगा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही जो है शादी समारोह में या सामाजिक समारोह में लोग बरत रहे हैं, उससे बचने की जरूरत है। और अगर लोग इस बात को समझे तो संक्रमण से भी बचा जा सकता है अमित। बिल्कुल। तो तमाम तरह के जो एहतियाती कदम है वो भी उठाए जा रहे हैं अंकुश, और इस बीच कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार है वो भी तेज होती जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब इतने सारे एहतियाती कदम, जिसके बारे में लगातार आप भी बताते रहें, उठाए जा रहे हैं, चाहे वो शादियों में लोगों के पहुंचने की संख्या को कम करना हो या फिर पर्यटकों को लेकर के बहुत सारे जो नियम हैं उनमें अब तब्दीली की गई है, तो कदम ऐसा नहीं है सरकार की ओर से या प्रशासन की ओर से नहीं उठाए जा रहे हैं, कदम तमाम उठाए जा रहे हैं, बावजूद इसके संक्रमण की जो रफ्तार है वो तेज होती जा रही है। हाँ जी बिल्कुल, देखिए अमित, आपने सही कहा, तमाम जो एहतियाती कदम है वो सरकार उठा रही है, लेकिन संक्रमण के आंकड़ों में कहीं ना कहीं जो उसकी गति रुकनी चाहिए थी वो रुकती हुई नजर नहीं आ रही है। क्योंकि इसमें सीधा सीधा कारण यही है कि लोग जो है वो सरकार की अपील को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। जिस तरह से सरकार ने कहा कि अब शादी में केवल 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं, लेकिन ये जो नियम है ये केवल शहरों में ही जो है इनका पालन किया जा रहा है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में पुलिस की पहुंच नहीं होती इतनी अधिक, प्रशासन भी इतना अधिक वहां पर पहुंच नहीं सकता है। ऐसे में लोग जो है हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में एक शादी समारोह में एकत्रित होते हैं, वहां पर आनंद से शादी का आनंद लेते हैं। उस मुख्यमंत्री ने कुछ दिनों पहले भी ये बात कही थी कि ये समय आनंद का नहीं है, देश और प्रदेश जो है वो कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में लोगों से अपील है कि इस तरह के कार्यक्रमों में ना जुटे, क्योंकि संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, महामारी का दौर है, सरकार प्रशासन तमाम एहतियाती कदम उठा रही है। ऐसे में लोगों को चाहिए कि अच्छी तरीके से सहयोग करें। जो तमाम अपीलें की जा रही है, जो नियम कानून बनाए जा रहे हैं, वो उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए, वो उनके फायदे के लिए, ये समझने की जरूरत है। कोरोना को बिल्कुल भी हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। बीते दिनों जो एमएस हैं डॉक्टर जनकराज, उन्होंने कहा था कि अगर कोई कोरोना को हल्के में ले रहा है तो वो आए आईजीएमसी में, अपनी सेवाएं कोरोना वार्ड में दे। अगर किसी को लगता है कि ये कोई मात्र वायरस है, हिमाचल प्रदेश में इतनी ज्यादा मौतें अब तक हो चुकी है, 600 से ज्यादा मौतें हो चुकी है, तो उसको किसी भी तरीके से सामान्य वायरस नहीं माना जा सकता है। ये बात सही है कि जो जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, जो अच्छे जिनकी इम्यूनिटी होती है, वो इस संक्रमण से बच रहे हैं। लेकिन समझने की बात अमित यहाँ पर यह है कि यदि आप अपनी स्ट्रांग इम्यूनिटी के कारण बच रहे हैं, आपके कारण चेन बन रही है, उस चेन के कारण कुछ लोगों की जान जा रही है जो लगातार घर में बने हुए थे या नियमों का पालन कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं चेन हमारी वजह से ना बने। अगर किसी युवा की इम्यूनिटी स्ट्रांग भी है तो भी वो आगे चेन ना बनाए, ये बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण है। इस बात को समझने की जरूरत है, तभी संक्रमण से बचा जा सकता है। और फिलहाल जो जितनी भी नीतियां हैं, नियम कानून है, वो कहीं ना कहीं बौने नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोग सही तरीके से सहयोग नहीं कर रहे हैं। लोग अगर सहयोग करें तो सरकार और प्रशासन की जो नीतियां हैं वो निश्चित तौर पर सफल होंगी और हिमाचल प्रदेश कोरोना से ये लड़ाई जरूर जीतेगा। बिल्कुल, लेकिन अंकुश, ये भी कहा जा रहा है, इस बात के भी दावे लगातार किए जा रहे हैं कि क्योंकि टेस्टिंग की जो संख्या है उसमें अब इजाफा किया गया है, टेस्टिंग की संख्या को बढ़ाया गया है, टेस्टिंग रेट को बढ़ाया गया है, और उसकी वजह भी ये है कि ये मामले बढ़ रहे हैं, ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल अमित, आपने सही कहा। जिस तरह से टेस्टिंग बढ़ाई गई है वो एक बड़ा कारण है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि संक्रमण के आंकड़े बढ़ रहे हैं। पहले हिमाचल प्रदेश में 2000 से 2500 रोजाना टेस्टिंग की जा रही थी, लेकिन अब इस आंकड़ों को सीधा 2 गुना कर दिया गया है। 4000 से 5000 के बीच हिमाचल प्रदेश में टेस्टिंग की जा रही है, और सरकार और भी ज्यादा टेस्टिंग बढ़ाने की तैयारी कर रही है कि किस तरह से टेस्टिंग को बढ़ाया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा मरीजों की पहचान की जा सके, उन्हें आइडेंटिफाई किया जा सके। क्योंकि संक्रमण फैलेगा ये तो अपने आप में तय है, ये स्वाभाविक है। जिस तरह से देश प्रदेश में संक्रमण फैल रहा है, ये स्वाभाविक है कि संक्रमण तेजी से फैलेगा, लेकिन किसी संक्रमित व्यक्ति के कारण आगे चेन ना बने, वो और व्यक्तियों को उससे जो है वो ग्रसित ना करे, इसके ऊपर सरकार काम करी। इसलिए लगातार टेस्टिंग को भी बढ़ाया जा रहा है, और टेस्टिंग के कारण भी संक्रमण के आंकड़ों में बढ़ोतरी आई है। और हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं घनत्व के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से, तो पूरे भारत में सबसे आगे हिमाचल प्रदेश है। प्रत्येक 100 लोगों में 10 से 15 लोग यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। ऐसे में चिंताएं कितनी ज्यादा हैं, क्योंकि छोटा राज्य है, जनसंख्या कम है, फिर भी जो है सबसे आगे हिमाचल प्रदेश है, वो कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ाने वाला है। सरकार प्रशासन इसी काम में जुटी है कि संक्रमण को रोका जा सके। हमें लेकिन क्या
जो भीड़ हमने दिवाली के मौके पर देखी या अलग अलग मौके पर हम देखते रहे, उसके बाद तमाम जो एहतियाती कदम में सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से वो उठाए गए, लेकिन क्या उसके बाद ग्राउंड पर कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है अंकुश के लोग अब जागरूक हो रहे हैं, लोगों को भी लग रहा है कि हाँ भाई अब कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना अब और ज़्यादा तेज़ गति से फैल रहा है, तो उसके बाद क्या हालात बदलें या फिर नहीं, स्थिति वही है? देखिए अमित, असमंजस की स्थिति है, या तो आर्थिक गतिविधियों को चलाया जाए या फिर कोरोना को रोका जाए। एक तरफ सरकार कह रही है कि आर्थिकी को चलाना है, दूसरी तरफ कह रही है कि स्टे होम स्टे सेफ। ऐसे में लोगों के बीच में भी कहीं ना कहीं असमंजस है कि क्या किया जाए। जो तमाम लोग हैं जो निजी क्षेत्र से जुड़े हैं, छोटे व्यापारी हैं, वो सीधा सीधा लोगों पर निर्भर है। अगर लोग बाजार में आएंगे तो ही उनका चूल्हा जलेगा। उनके घर पर भी जो है वो चूल्हा तभी चल सकता है अगर वहां पर लोग का जो है उनसे सामान खरीदेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं संक्रमण के बीच ये समझने की जरूरत है कि नियमों का पालन करके ही सामान को खरीदे, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, मास्क का ध्यान रखें। हमने दिवाली के मौके पर देखा कि ना तो सोशल डिस्टेंसिंग थी, ना ही चेहरे पर मास्क, और प्रशासन भी कहीं ना कहीं ढीला नजर आ रहा था। और यही कारण हुआ कि प्रदेश में संक्रमण के आंकड़े तेजी से बढ़े। और हिमाचल प्रदेश में जैसे जैसे संक्रमण बढ़ रहा है, अब प्रशासन एक बार फिर जो है वो सख्ती कर रहा है। अगर मैं शिमला की बात करूं तो शिमला में भी बीते दिनों चालान काटे गए हैं, और अब जो है 8 दिन की जेल का भी प्रावधान रखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति मास्क सार्वजनिक स्थानों पर नहीं लगाता है, 8 दिन की जेल उसे पुलिस एक्ट के तहत की जा सकती है। किस तरह से लोग संक्रमण की जो है वो मजाक में ले रहे हैं, उसे ढीले में ले रहे हैं, उसे हल्के में ना ले। लगातार सरकार प्रशासन यही अपील जो है वो लोगों से कर रहा है। जब तक इस संक्रमण को ढीले में लिया जाएगा तब तक संक्रमण से नहीं बचा जा सकता, और यही सरकार और प्रशासन लगातार अपील कर जी रहा है कि संक्रमण को ढीले में ना लिया जाए। अमित, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अंकुश इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहाँ कितने मामले आए ये तो आपको हम बता रहे हैं, और ये बताना आपके लिए इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एक दिन के भीतर अगर 1026 मामले सामने आए तो आप सोचिए कि स्थिति किस तरीके से भयावह होती जा रही है।